नमाज का मजाक उड़ाइए, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमात हों, उन पर माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए। शादी कीजिए ऐसी कि जिसमें सोसाइटी के तमाम स्टैंडर्ड्स को सबूताज कर दीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए। शेर के बच्चे के हवाले से मुतनाज़ा किस्म के मामलात हो, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपकी जात के ऊपर मुख्तलिफ तरह के मुकदमात होते चले जाएं, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए। अवामुल नास के साथ फ्रॉड कीजिए, लोगों का लाखों करोड़ों रुपया गबन करके फ्रॉड करके भाग जाइए, माफी मांगिए, बात को रफा दफा कीजिए, खत्म कर दीजिए। और एक आप एट द एंड वीडियो बनाइए कि अगर पाकिस्तान में आपके साथ सियासी पावर हो ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। यह हाल है हमारे एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटी का, जिनका नाम है रजब भट्ट। और हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाई जनाब सिद्धू मूसेवाले की मोहब्बत में, और इस मोहब्बत में इस कदर अंधे हो गए कि उन्होंने इस बात का भी इदराक नहीं किया कि मेरे ऊपर जो 295A और 295C हुई है, उस पर्चे की या उन दफात की पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर किस कदर हसासियत मौजूद है, पाकिस्तान के आम आवाम के दिलों के जज्बात किस कदर इन दो दफात के हवाले से जुड़े हुए हैं। इस बात की तहकीक किए बगैर, इस बात के मुतालिक कुछ जाने को परखे बगैर जनाब ने सिद्धू मूसेवाला की मोहब्बत में कुछ कलिमात अदा कर दिए कि मेरे उस्ताद पर भी ये FIR हुई थी, ये दफा लगी थी एक, और मुझ पर लग गई है 2, 295A और 295C, जिसे पाकिस्तान की अगर हम हुदूद क़ुयूद के अंदर बात करें तो इसको एक ज्यादा अहमियत इसलिए हासिल है कि तमाम तर मुसलमानों के जज्बात जो हैं वो इस दफा के साथ जुड़े हुए हैं। फिर मौसूफ का एक परफ्यूम ब्रांड है, उसके अंदर इन्होंने एक प्रोडक्ट जो है वो 295 के नाम से लॉन्च कर दी, यानी कि आपके ऊपर जो तौहीने मजहब का और तौहीने रिसालत का एक मुकदमा दर्ज हो रखा है, उसे आप ग्लोरीफाई इस तरह से कर रहे हैं कि आप सीना तान कर चल रहे हैं। यानी कि किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, कत्ल का, जिना का, पर्चा, किसी भी तौर से वो नजरें झुका कर चलता है, सोसाइटी से चेहरा छुपा कर चलता है। और यहां पर आलम यह है कि तौहीने मजहब का पर्चा आपके ऊपर दर्ज हो रखा है, तौहीने रिसालत का पर्चा आपके ऊपर दर्ज हुआ है, और जनाब सीना तान कर कह रहे हैं कि मेरे उस्ताद ने भी एक होया सी और मेरे तो हो गए 2। और इसी चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए, अपनी इस सो कॉल्ड जीत को, सो कॉल्ड फतह को, या सो कॉल्ड मासूमियत को लोगों के सामने बेचने के लिए जनाब ने उस चीज को नाम दे दिया अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने परफ्यूम के अंदर। और अब ये मौकिफ बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अब लोग इसे खरीदेंगे। बहरहाल रजब भट्ट साहब की ये तमाम तर वीडियोस और ये तमाम तर मामला जिस वक्त सामने आए, उसके बाद हुआ यह कि रजब भट्ट ने यह फैसला किया कि अब मैं इस मुल्क से बाहर रवाना हो जाता हूं, जो कि बहरहाल एक अकलबंदी पर मबनी फैसला है। चूंकि अगर खुदा न खास्ता वो यहां पर रहते तो मामला किसी भी तरह की संगीन नौयत पर जा सकता था। चूंकि हमने देखा कि एक मखसूस जमात के उलमा इकराम, एक मखसूस जमात के तमाम तर वर्कर्स सड़कों पर निकल आए हैं, थाने का हिसार कर लिया है उन्होंने, जो कि रजब भट्ट के घर का मुतलका थाना बनता है, उस थाने का हिसार कर लिया, उस थाने को घेर लिया है। और ये कहा गया है कि रजब भट्ट को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए। वाज़ेह रहे कि रजब भट्ट साहब ने इस तौहीन रिसालत और इस्लाम के हवाले से तौहीन आमेज दफात के बारे में उनकी ग्लोरिफिकेशन से पहले इन्होंने जो मसीही तबका पाकिस्तान के अंदर अकलियती तौर पर आबाद है, उसके हवाले से उनके जज्बात और उनके मिल्ली और मजहबी जज्बात की भी इन्होंने धज्जियां उड़ाई थी। और उसके अंदर भी इन्होंने लफ्ज ईसाइयों का इस्तेमाल करते हुए बेशुमार जो है उनके भी जज्बात को ठेस पहुंचाई, और फिर उसके बाद माफी मांगी और आगे बढ़ गए। यानी कि आप गलती पर गलती करते चले जा रहे हैं, और गलती भी नहीं बल्कि गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं। नमाज वाला मामला, उसके बाद फिर सोसाइटी के अंदर तमाम तर गरीब तबके की तौहीन, पैसे की तौहीन, उसके बाद फिर मुआशरे के अंदर ऐसी ऐसी बदकलामी और लगव किस्म की गुफ्तगू को प्रमोट करना, अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक एक अजीबो गरीब तरह का लोगों के सामने रखना। क्या आप अपने वालिद को ओए कह के सर पे थप्पड़ मार के उसको बुला सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें। बहरहाल ये तमाम तर चीजें थी किसी हद तक उनकी जाती नौयत पर वाबस्ता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 295C और 295A के हवाले से इस तरह से किसी भी शख्सियत का मुतनाजा होना और फिर उस शख्सियत का पाकिस्तान से बाहर चले जाना जान बचाने के लिए, ये अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि अब से पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह के बेशुमार वाकयात हो चुके हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के टॉप लेवल के जो उलमा इकराम हैं, उनमें से भी चंद एक पर इस हवाले से कुछ दफात का इंदराज माजी में हो चुका हुआ है। यानी कि पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जनाब सुहेल बड़ाई साहब और
और हामिद मीर भी इन दफात को भुगत चुके हुए हैं। इस तरह से अभी हाल ही में मुफ्ती तारिक मसूद साहिब ने भी इस तर्ज की कुछ दफात को झेला, इस तर्ज की कुछ दफात को, इससे मिलती जुलती कुछ दफात को उन्होंने भी फेस किया, जब उनके हवाले से एक क्लिप जो है वो मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर चला, जिसके अंदर वो कुरान में कुछ ग्रामर की गलती है, इस हवाले से उन्होंने कुछ बयान दिया। और फिर हामिद मीर साहब जो है और सुहेल बड़ाई साहब, वो भी माजी में इस चीज से गुजरते रहे। तो इन दफात का इंदराज पाकिस्तान में जब कभी भी होता है, इसका मुमकिन हाल या मुमकिन नतीजा क्या निकलता है? एक तो यह कि अगर प्रॉपरली इन चीजों के हवाले से काम किया जाए और इस दफा की तहत सजा दे दी जाए, तो या तो ता हयात उम्र कैद बनती है, या फिर फांसी बनती है, और या फिर इसके अलावा यह हो सकता है कि उलमा इकराम की एक मखसूस मजलिस बैठती है, उलमा इकराम की एक कौंसिल बैठती है, और वो कौंसिल ये फैसला करती है कि ये जो मामला किया गया एक मखसूस शख्सियत की जानिब से, वो गैर दानिस्ता तौर पर किया गया और गैर इरादी तौर पर किया गया, और उनका हरगिज किसी तरह से कोई इरादा नहीं था। और फिर इस बयान को पब्लिकली लोगों के सामने रखा जाता है, और फिर एक मखसूस टाइम पीरियड को गुजारा जाता है, और उस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद जब अवामुन नास के जज्बात जो है वो किसी हद तक जरा थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं, और फिर उसके बाद वो शख्स जो है नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगता है। ऐसा पहले मुख्तलिफ शख्सियात के साथ हो चुका, हमने आपकी गोश गुजार किया। और अब की बार रजब भट्ट के साथ ये मामला हो रहे हैं, जिसमें रजब भट्ट ने भी बैरून मुल्क जाना मुनासिब समझा, और उसकी फुटेजेस भी, वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर वो जहाज में बैठे हुए और उनके दो फैंस जो हैं उनके साथ बैठ के उनकी वीडियो बना रहे हैं। उनका जो दोस्त है गालिबन मान डोगर के नाम से, वो भी एयरपोर्ट छोड़कर वहां से वापस जा रहा है। और जो उनके सबसे करीबी दोस्त है जिनका नाम मलिक जमान नसीब है, उन्होंने मुख्तलिफ उलमा इकराम को अपने घर पर बुलाया, उनकी दावत की और फिर उनके साथ मुशावरत की है। अब देखना यह कि इस मुशावरत का क्या मुमकिन नतीजा निकलता है। क्या एक जाने पूरी एक सियासी मजहबी जमात सामने खड़ी हो गई है इस मामले पर कि यह हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि आइए काम कीजिए, माफी मांगिए, आगे बढ़ जाइए। आप तो